छठ पूजा का दूसरा दिन यानी खरना का पूजन जो होता है वो इस तरह से शुरुआत होती है। घर की साफ़ सफाई करने के बाद 4 बजे से हम ये चूल्हा जो है बनाना शुरू करते हैं। मिट्टी का चूल्हा नहीं अगर बना सकते हैं तो ये हम ईंट लेते हैं, ईंट में इस तरह से बिछाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अंदर की तरफ इस तरह से रेत डालते हैं और ये थोड़ा-थोड़ा मिट्टी से इसको इस तरह से लगाते हैं, ताकि मिट्टी बहुत ज़रूरी होता है ना, शुद्ध माना जाता है मिट्टी का चूल्हा, इसलिए थोड़ा-थोड़ा मिट्टी लगाकर इसको शुद्ध बनाते हैं। और एक मैं यहाँ पर 3 तरह की ये चीज़ें बना रही हूँ, जिससे हम जब इस पे ना जब कुछ रखते हैं बर्तन तो नीचे से जो आग को बाहर निकलने के लिए हेल्प होता है। तो ये सभी बनाते होते मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस के घर इस तरह से छठ पूजा होता है और कौन कौन मिट्टी के चूल्हा बनाना पसंद करता है, या कौन कौन जो है ये वैसे गांव में ज़्यादा मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें तो चूल्हा रखना होता है। बट हमें तो चूल्हा नहीं रखना, क्योंकि हम तो ज़्यादा चूल्हे पर यूज नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हम ना इस तरह से ईंट को लेते हैं, अच्छे से उसको धो धा कर फिर बनाते हैं। तो ये मेरा चूल्हा जो है बन जाएगा थोड़ा देर में, देखिए। उसके बाद हम तेल से इस तरह से 5 बार टीकते हैं, इसको टीकते बोलते हैं। फिर इसके ऊपर ही हम सिंदूर लगाते हैं इस तरह से, और सिंदूर लगाने के बाद 5 बार जहाँ पर हमने तेल लगाया था वहीं पर हम इस तरह से 5 बार टीकते हैं। फिर अच्छे से पूजन करने के बाद हम, आप देखिए इसमें क्या होता है, आपको मिट्टी का तेल यूज नहीं करना है, पेपर से ही इसको जलाना होता है। तो हम इसमें ना मिट्टी का तेल यूज कर सकते हैं, ना पॉलीथीन जो होती है उसका, प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। इस शुद्ध के लिए हमें इसको पेपर जो होता है उसको यूज करके और इसमें अग्नि जलाया जाता है। तो छठ मैया का नाम लेकर हम अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं, और सच यकीन मानिए ऐसे आपको बहुत जल्दी आँच नहीं जलेगा, लेकिन जब छठ मैया का प्रसाद बनाना होता है ना, तो ये पेपर से कितना सुंदर सा आग लग जाता है और बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है। तो ये मेरा खरना पूजा की तैयारी हो रहा था। तो फ़िलहाल जो है मम्मी यहाँ पर खरना पूजा में नहीं, मतलब उनको मैं नहीं बनाने देती, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कर लूँगी। मैं बोलती हूँ मैं संभाल लूँगी। चूल्हा पे मैंने पहले भी बहुत बार काम किया है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने अग्नि जलाई है, और उसके बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पर खीर बनाने के लिए दूध को गर्म कर दूँगी। तो ये देखिए जब अग्नि जल जाता है अच्छे से, तो ये माता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा है कि मैं प्रसाद जो है तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर लिया था, और ये देखिए मेरी जो है खीर बनना शुरू हो गया था। मेरी ननद, बड़ी ननद जो है आटा गूंद रही थी, मम्मी रेडी हो रहे थे खरना पूजा के लिए, मेरी बेटी डांस कर रही है और छोटी वाली ननद उनको रेडी कर रही थी। तो हम इस तरह से पूरी फैमिली मिलकर ना इस त्यौहार को मनाते। सच में जब त्यौहार हो ना तो फैमिली ना हो तो कोई फ़ायदा ही ना है। तो अभी उसके बाद मैंने खीर बनाया, देन उसके बाद ये मैंने रोटी बनाई है, क्योंकि इस दिन खीर और रोटी ही खाया जाता है। खीर और रोटी का भी प्रसाद इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब आसपास के लोग मांगते होते हैं कि हमें दो, हमें दो। तो ये देखिए हमारा बन गया है प्रसाद, और हम यहाँ पर अच्छे से सेट करके रख चुके हैं। मम्मी को पूजा के लिए बैठा दिया गया, और मुझे मेरी ननद बोल दी कि जल्दी से हाथ जोड़ो और इसे माथा हिलाओ, इसलिए मैं इसे हिला रही हूँ। मम्मी ने पूजन किया विधि विधान से, और मैं मम्मी को देख रही थी कैसे पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है, आगे काम आता है और सब सीखना भी चाहिए। सो मैं मम्मी के साथ बैठ कर सब सीख रही थी। तो यहाँ पर मम्मी ने पूजन विधि पुराण से किया, और देखिए यहाँ पर मम्मी ने पूरा साज श्रृंगार किया था। तो ये क्या होता है, ये एक तरफ से जो बेटे के लिए, बच्चों के लिए होता है और पति के लिए होता है। तो इस व्रत को सभी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, करते हैं। मम्मी का ये खरना पूजन हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मम्मी को हम कहीं जाने नहीं देते हैं कि यहीं पर आपको करना है, गाँव जाने भी नहीं देते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।